साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव है वीरेंद्र जी का। वीरेंद्र जी ने जब मुझे कॉल किया तो बहुत खुश थी और उन्होंने कहा दीदी थैंक्स कि आपने मेरा कॉल उठाया। ये कहते हैं दीदी 1.5 या 2 साल से मैं आपका चैनल देख रही हूँ और जब से मैं आपका चैनल देख रही हूँ तब से मतलब बाबा के प्रति इतना विश्वास जाग गया है कि वाकई बाबा कुछ भी कर सकते। वीरेंद्र जी कहते हैं कि दीदी मेरी जो बेटी है वो बाबा को मानती है और वो पुट्टुपति भी जाती है। ये कहती है दीदी कि जो मेरी बेटी है उसने मुझको कहा कि मम्मी आप ऐसा करो साईं सचरित्र मंगवाओ। मैंने भी पढ़ी है, आप भी पढ़ो। साईं सचरित्र पढ़ोगी तो बाबा के बारे में ज़्यादा जान पाओगे। ये कहती है तो मैंने क्या किया, मैंने भी साईं सचरित्र ऑर्डर करी और साईं सचरित्र को मंगा लिया। ये कहती हैं दीदी जब मैंने साईं सचरित्र मंगाई तो उसमें बाबा का एक फ़ोटो भी था। उस फ़ोटो को देख के मैं इतना खुश हुई, मुझे लगा साक्षात बाबा ही आ गए। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, साईं सचरित्र ही पूरे साक्षात बाबा हैं। कहते हैं कि जिस इंसान ने साईं सचरित्र पढ़ी उसने बाबा को बहुत हद तक जाना। साईं सचरित्र आप जितनी बार भी पढ़ेंगे उतनी बार आपको लगेगा कि आपने कुछ नया अपने जीवन में सीखा। साईं सचरित्र बाबा के बारे में जानने के लिए और अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए बाबा का एक ऐसा ग्रंथ है जो यदि हम अपने जीवन में उतारें तो शायद जो हम विचलित होते हैं, हम परेशान होते हैं, इन परेशानियों से हमें मुक्ति मिल जाती है। और साईं सचरित्र पारायण की तो अपनी ही अलग अनुभूतियाँ होती हैं लोगों को। जब लोग पारायण करते हैं, जब लोग कंटिन्यूअसली हर दिन चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके जीवन में जिसे बोलते हैं बाबा की लीलाएं शुरू हो जाती हैं। यहाँ जब इनको बाबा का साईं सचरित्र और बाबा का स्वरूप मिला तो ये बाबा से और अटैच होती चली गई। ये कहती है दीदी ना एक दिन मैं बहुत परेशान थी, मैं इतना परेशान थी कि मैं बाबा को कह रही थी कि बाबा मुझे ना आपके दर्शन चाहिए, आप मुझे दर्शन दो। ये कहती हैं दीदी उस दिन आप यकीन नहीं होगा कि बाबा ने मुझे किस रूप में दर्शन दिए। ये कहती है कि दीदी शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं जो शांति कुंज है, गायत्री माता का जो है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है और वहाँ जो गुरु हैं जो गायत्री माता के बारे में हम लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ जाप कराते हैं, तो उनको मैंने अपना गुरु मान रखा है। उस दिन जो बाबा का वो फ़ोटो मुझे मिला था ना साईं सचरित्र में, वो मंदिर में रखा हुआ था और अचानक से जब मेरी निगाह गई तो मुझे वो मेरे गुरु के रूप में नज़र आ रहे थे। मैंने दोबारा से गौर से देखा तो मैं देख के हैरान थी कि बाबा ही गुरु हैं। ये कहती है कि दीदी कहीं न कहीं इंसान को एक कन्फ्यूज़न सा होता है कि बाबा अपनी तरफ खींच रहे होते हैं लेकिन हमने कहीं और से गुरु मंत्र ले रखा होता है और हम लोग कन्फ्यूज़न में फंस जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो शिव को मान रहे हैं लेकिन अट्रैक्ट वो धीरे धीरे बाबा की तरफ हो रहे हैं। उन्हें बाबा के बारे में जान के, बाबा का नाम लेके एक अलग सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन कन्फ्यूज़ फिर उन्हें ये डर लगने लग जाता है कि कहीं अगर मैंने शिव भगवान की पूजा नहीं करी और बाबा को ज़्यादा वो करने लगी तो कहीं शिव जी गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों के टाइम टू टाइम डाउट बाबा अपने आप ही क्लियर कर देते हैं। बाबा स्वप्न में आके बता देते हैं कि जिस रूप में मुझे पूजोगे मैं उसी रूप में हूँ। बाबा ने जब सशरीर थे तब भी लोगों को के गुरु के, उनके भगवान के रूप में दर्शन दिए और बाबा आज भी लोगों के डाउट क्लियर करते हैं, जैसे कि हमारे वीरेंद्र जी का किया।
वीरेंद्र जी के मन का जो छोटा-सा डाउट था, बाबा ने उन्हें बता दिया कि देखो मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा गुरु भी हूँ, मैं साईं भी हूँ, जिस रूप में मुझको देखोगे, उस रूप में ही मुझको पाओगे। ये कहती है पता है दीदी, बाबा के मेरी ज़िंदगी में आने के बाद से मेरे जीवन में जिसे बोलेंगे चमत्कार ही चमत्कार हुए, लेकिन मैं यहाँ इसे चमत्कार नहीं बोलूँगी, साईं ने आपके जीवन में अपनी लीलाएँ करनी शुरू करी। उसके बाद ये कहती हैं दीदी कि एक बार ऐसा हुआ कि जहाँ हम किराए पे रहते थे ऊपर के फ्लोर में, तो सामने उसके एक मैदान है। तो मैंने क्या देखा वहाँ पर कि जो मैदान है उसमें एक पेड़ है, उसके नीचे एक साधु खड़े हैं और उन्होंने बाबा की तरह पटका बाँधा हुआ है, बाबा की तरह जैसे चोला कफ़नी पहनते हैं बाबा, वैसा ही पहना हुआ है। और मैंने उनको इशारे से बुलाया, और जब मैंने उनको इशारे से बुलाया और वो सीढ़ियाँ चढ़कर आए, तो मैंने उनके गले में जो माला देखी वो मोमडन्स वाली, जो मोमडन्स पहनते हैं अधिकतर, वैसी माला थी। ये कहती हैं दीदी, पता नहीं मेरा खिंचाव क्यों उनकी तरफ हुआ, क्योंकि शायद मैं उस दिन यही कह रही थी कि बाबा मुझे अपने दर्शन दो, तो शायद बाबा मुझसे मिलने आए थे। और मेरे मन में एक पल को ये आया कि ये शायद मोमडन हैं, तो मैंने उनको जब बुलाया तो मैंने उनको 100 रुपीज़ दिए, क्योंकि वो वहाँ खड़े थे, वो किसी से कुछ मांग नहीं रहे थे। अचानक से उनकी निगाह मुझसे टकराई या मेरी निगाह उनसे टकराई, मैंने इशारा किया और वो आ गए। ये कहते दीदी वो दिन मैं आज भी नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरे मन के उस वो हल्के से पॉइंट वाले डाउट को बाबा ने किस तरह से दूर किया। वो संस्कृत के जो श्लोक थे वो बोले। ये कहती है मैं उस दिन इतना शॉक्ड हुई, मेरे मन में थोड़ा-सा कुछ और चल रहा था और बाबा ने संस्कृत के श्लोक बोलना शुरू करे, कोई मंत्र था संस्कृत का वो बोला, और मैं अपने मन में अंदर सोची, देखो ये मुसलमान हैं लेकिन फिर भी संस्कृत कितनी अच्छी तरह से बोल रहे हैं। ये कहती है दीदी शायद ना मेरी मति मारी गई थी उस वक़्त। कहते हैं ना कि जब भगवान आते हैं तो वो मति भ्रष्ट कर देते हैं। मैं उन्हें पहचान उस पल नहीं पाई कि वो मेरे बाबा ही थे। ये कहती हैं जब मैंने उनके मुँह से इस तरह के मंत्र सुने, मैंने अपना जो सर था उनके आगे झुकाया, उनके पैर छुए और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। बाद में मैंने पीछे से देखा भी कि वो किधर गए, लेकिन वो नज़र ही नहीं आए कि वो कहाँ गए। अब मैं यहाँ क्या कहूँ वीरेंद्रा जी, बाबा है ही ऐसे। जब वो बाबा हमसे मिलने आते हैं ना, तो हम पता नहीं किन ख़्यालों में खो जाते हैं या हम एकटक सिर्फ़ उन्हें देखते रह जाते हैं। हमारा जो सोचने समझने की शक्ति है उस वक़्त बिल्कुल स्टॉप हो जाती है और बाद में हमें पता चलता है, इन्हें ही तो मांग रहे थे, इन्हें ही तो चाह रहे थे, और देखो ये आए भी, और जैसा स्वागत मैं करना चाहती थी मैं वो कर भी नहीं पाई। यहाँ इतना कहना चाहूँगी, बाबा को किसी के बहुत बड़े स्वागतों की ज़रूरत नहीं होती। बाबा को तो जब मन करता है वो अपने भक्त से मिलने आ जाते हैं, क्योंकि बाबा को अपने भक्त के पास आने के लिए ना किसी कुंडी की, ना किसी दरवाज़े की और ना किसी रास्ते की ज़रूरत होती है। वो दीवार पे भी प्रकट होकर अपने दर्शन दे देते हैं कि देखो मैं हूँ आपके पास, बस 2 मंत्रों का जाप। अपने जीवन में 2 मंत्रों को उतारो, श्रद्धा और सबूरी। जब श्रद्धा और सबूरी अगाध हो जाएगी तो मैं तुम्हें दर्शन ज़रूर दूँगा। और जैसे कि हमारे बादशाहपुर धाम में तो बाबा आते ही हैं दर्शन के लिए। अभी मैं कल रात की ही पिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि बाबा ने किस तरह से बादशाहपुर धाम का जो स्वरूप रखा है उसके पीछे की दीवार पे दर्शन दिए। देखते हैं किस किस को बाबा नज़र आते हैं और कौन कौन कमेंट और मैसेजेस करके मुझे बताता है कि उन्होंने बाबा के दर्शन किए। हमारे साथ जितने भी लाइव में जुड़े थे हर एक बंदे को बाबा नज़र आए। इसके अलावा बादशाहपुर धाम में नवरात्रों के अवसर पर हवन चल रहे हैं। यदि आप में से भी कोई हवन कराना चाहता है तो वो अपना
डेट फिक्स करा सकता है। ये हवन नवरात्रों में तो होते ही हैं। इसके अलावा आप अपनी किसी भी परेशानी में यदि फंस रखे हो और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप बाबा के सामने एक अर्जी रख सकते हैं, हवन करा सकते हैं, क्योंकि हवन हमारे मन को भी शुद्ध करता है, हमारे वातावरण को भी शुद्ध करता है। और हवन की बुकिंग हमारे साई अनुभूति चैनल से ही होती है, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लोट होता हुआ दिख रहा होगा, 9911036018। जुड़िए बादशाहपुर धाम से, जुड़िए साई अनुभूति चैनल से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अपने ऐसे साथियों को भी बताएं बादशाहपुर धाम के बारे में, जो इतनी परेशानी में हैं, जिन्हें रास्ता नहीं दिख रहा है। हो सकता है उनको रास्ता भी मिल जाए और मंजिल भी मिल जाए। और इन सब के अलावा बाबा पे दृढ़ विश्वास रखें, क्योंकि बाबा को कभी किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाबा को सच्चे दिल से पुकारते हैं ना, तो बाबा आपके पास, या जिसने भी बाबा को पुकारा हो उसके पास बाबा दौड़े चले आते हैं। बाबा के 11 वचनों को तो अपने हृदय में उतार लो। भक्त हेतु दौड़ाऊंगा, और भक्त की एक सच्ची पुकार के लिए, उसकी जायज़ डिमांड पूरी करने के लिए बाबा सच में ही दौड़े भागे चले आते हैं। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।